मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या के पाठक चुनाव में एनडीए की नैया को डुबाने के लिए काफी हैं। ये क्यों बातें आई, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि पूरा शिक्षक समुदाय, निजी स्कूल, विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के कर्मी, सारे लोग के पाठक से नाराज हैं। हालांकि ये नाराजगी एनडीए से हो, बीजेपी से हो, जदयू से हो, ऐसा नहीं है। ये नाराजगी को जहां से इसकी गंगोत्री इस नाराजगी की के पाठक है और के पाठक का वो अव्यवहारिक फैसला सब है जिसको लेकर तमाम विवाद होता रहा है और हमेशा के पाठक सुर्खियों में रहे हैं अपने इन्हीं निर्देशों और आदेशों और फरमानों को लेकर। लेकिन अब समझिए कि आखिर शिक्षक इतने नाराज हैं तो इसका असर क्या है। तो असर की बानगी तो पिछले चुनाव के जो कई चरण का चुनाव हुआ है उसमें देखने को मिला है। उसका कारण यह है कि आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया है। कारण ये कि ये जो आक्रोशित शिक्षक हैं या तो वोट देने नहीं जा रहे हैं या वोट देने जा रहे हैं तो एनडीए के खिलाफ कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं या जो एनडीए के खिलाफ नहीं दे रहे हैं वो नोटा पर दे रहे हैं। मतलब एक तरफ से वोटिंग से सारे शिक्षक उदासीन हैं और इसका असर पिछले जो चरण की चुनाव हुई है उनमें देखने को मिला है। अब यह है कि इनके नाराजगी का कारण क्या है। तो नाराजगी के एक नहीं दर्जनों कारण है। सबसे पहले देखिए जो शिक्षकों का नियोजन हुआ है उनको अभी तक उनका पूरा हक नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि बीपीएससी से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई लेकिन आज तक उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी है। छुट्टी का मामला देखिए, रक्षाबंधन जैसे पर्व की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। हिंदू सहित मुसलमानों के भी कई महत्वपूर्ण जो पर्व हैं जैसे होली, छठ, दिवाली, इन सारे चीजों में जो छुट्टियां होती थी उसको कम कर दिया गया। तो ये भी एक आक्रोश का बड़ा कारण है। छुट्टी के अलावा अगर आप देखें तो समय सारणी, पिछली बार आपको याद होगा समय सारणी को लेकर कितना बवेला हुआ था, कितनी परेशानियां हुई थी। मुख्यमंत्री ने सदन से चार चार बार अपनी बातें कही थी लेकिन शिक्षा विभाग ने उसको नहीं बदला था, वो अड़े रह गए थे। यह भी एक बड़ा कारण है शिक्षकों के आक्रोश का। दूसरी बात है कि जो ट्रेंड शिक्षक आ रहे हैं वो अपने तरह से बच्चों को पढ़ाते थे लेकिन एक नई पद्धति का इजाद कर दिया के पाठक ने और कहा कि नहीं इस पद्धति से पढ़ाना है। इसको लेकर भी शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों का यह कहना है कि इस पद्धति से जिस सुगमता से पढ़ाया जा सकता है बच्चों को वो हम नहीं पढ़ा पाते हैं और बच्चे भी उस तरह से उसको नहीं ले पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। तो शिक्षा पद्धति में भी जो उन्होंने अपना अड़ंगा लगाया यह भी आक्रोश का कारण था। एक सबसे बड़ा आक्रोश का कारण था पोस्टिंग। क्योंकि आपको याद होगा बेतिया के लोग को किशनगंज, किशनगंज के लोग को छपरा, सिवान, गोपालगंज इस तरह भेज दिया गया था। किसी का 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर दूर। तो इस स्थिति में भयानक आक्रोश पैदा हुआ था और इसको लेकर तमाम तरह के प्रतिकार किए गए, आंदोलन किए गए, बातें की गई लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यह तो नहीं हुआ, साथ में एक नई बात ये कर दिया के पाठक ने कि जो जिस स्कूल में है उसके 15 से 20 किलोमीटर के परिधि में ही आपको रहना है। अब इसको लेकर एक नई समस्या पैदा हो गई। जिसका घर है भी किसी जिला मुख्यालय में, उसका कोई रिश्तेदार का घर है या उसका घर है और वहां से अगर 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर स्कूल है तब भी उसको उस क्षेत्र में, उस परिधि में कोई घर लेके रहना पड़ रहा है या किसी के साथ रहना पड़ रहा है। तमाम तरह की परेशानियां और खासकर महिला शिक्षिकाओं को, तो इसको लेकर अलग गुस्सा था, अलग आक्रोश था। दूसरी ओर अब एक नया शगुफा आ गया, 6 से 12 और 12 से 1.5।
तो ये 6 बजे वाले मामले में आप जानते हैं कि कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई। हम भी अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए उसको दोहराना ठीक नहीं है। तो ये भी एक बड़ा आक्रोश का कारण है और सबसे बड़ा आक्रोश का कारण हो गया कि शिक्षक मान लीजिए एन-केन प्रकारेण दौड़ते, भागते, भूखे, प्यासे पहुँच भी जाएँ स्कूल, तो ये कहा गया कि शिक्षकों को ये ज़िम्मेवारी दे दी गई, साथ में जाँच पदाधिकारियों को भी, कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 90 प्रतिशत सुनिश्चित करें। अब 90% बच्चे आवें उतना सवेरे, जबकि ये कहा जा रहा है कि बच्चे स्कूल में आकर नींद लेने लग रहे हैं, क्योंकि उनके पेट में कुछ नहीं है, बिना खाए-पिए चले आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। अब बच्चों की उपस्थिति 90% करना, यह तो दाँतों तले वो जो कहते हैं लोहे का चना चबाना, उस तरह की बात हो गई। और उस पर यह कहा गया कि अगर 90% उपस्थिति नहीं होती है, उस स्थिति में जाँच पदाधिकारी से लेकर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की बात तो यहाँ तक आई कि अगर 1 मिनट भी विलंब से स्कूल पहुँचते हैं तो 7 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तो ये सारे आक्रोश के कारण बनते गए और ये आक्रोश धीरे-धीरे विस्फोटक हो गया है और ये निकल रहा है चुनाव में। और इसीलिए हमने कहा कि के पाठक एनडीए के नैया को डुबोने में लगे हुए हैं। अब एक नया शगुफा आ गया कि जो निजी विद्यालय हैं और जिन्होंने प्रस्वीकृति नहीं ली है, मान्यता नहीं ली है, उसको बंद कर दिया जाए 7 दिनों के अंदर में। पाठक बाबा का आदेश कि उसके फाटक को बंद कर दिया जाए। अब ये एक अलग मामला है, क्योंकि केवल संचालक ही इससे प्रभावित नहीं होंगे। संचालक के अलावा उस स्कूल में जो भी शिक्षक होंगे, कर्मी होंगे, 10, 20, 25, उनके भी नौकरी का सवाल है और उनके पूरे परिवार कहीं न कहीं उस पर डिपेंडेंट होंगे। साथ में छात्र, जो छात्र उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, हालाँकि कहा गया है कि उसको सरकारी स्कूल में उसका नामांकन करा दिया जाए, लेकिन उसमें बहुतेरे ऐसे छात्र होंगे जो सरकारी स्कूल में नहीं जाएँगे, क्योंकि वो सक्षम हैं, उसके गार्जियन, उसके अभिभावक तभी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। तो अगर वो दूसरे जगह जाते हैं तो उन पे एक आर्थिक बोझ बढ़ता है, चूँकि जिस स्कूल में हैं उसका उन्होंने किताब खरीदा है, एडमिशन कराया है, सारा खर्च किया है, अब फिर वही चीज़ उसको दूसरे स्कूल में करना होगा। तो एक बड़ा जनसमूह कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर देख लें, शिक्षा विभाग में उच्चतर शिक्षा की बात कर लें, तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों सहित कर्मियों का वेतन, पेंशन 4 महीने से रुका हुआ है। तल्खियाँ रोज़ चल रही हैं, हालाँकि कल तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया है, लेकिन बावजूद इसके 4 महीने से वेतन रुका हुआ है। उनके भी काम की अवधि को बढ़ाने के लिए घंटों में निर्धारित किया था के पाठक ने और उसको लेकर भी आक्रोश था और सबसे बड़ा आक्रोश, जब आप किसी के पेट पे लात मारेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये आक्रोश कहाँ फूटेगा? निश्चित रूप से ये एनडीए के खिलाफ फूटेगा और एनडीए के खिलाफ इसलिए कि के पाठक ने जो कृत्य किया है, इसको लेकर तमाम बातें शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गई हैं, लेकिन इस पर कोई उस तरह का फैसला नहीं लिया गया और ये माना जा रहा है कि सरकार के ही सह पर के पाठक इतने उछल रहे हैं या इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या इस तरह से अड़ियल पर दिखा रहे हैं, चूँकि उनको कहीं न कहीं प्रशासन का सह प्राप्त है। अब ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से यह जो असर है, ये सीधे चुनाव पर नज़र आ रहा है। पिछले दिनों भी नज़र आया है, आगे अब देखिए क्या होता है, लेकिन असर होगा, ये जो परिस्थितियाँ हैं वो बता रही हैं और इसीलिए हमने कहा कि के पाठक नैया डुबो देंगे एनडीए की। देखिए आगे क्या होता है, आप देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इन सारे बिंदुओं पर ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।